Beauty captures your attention, but personality captures your heart. Hello everyone, I welcome you to my channel Easy Way to Learn English. Today we will learn how to transform active to passive in case of infinitive verb to be. जहाँ पर टू बी वर्ब होता है वहाँ पर हम किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे इन्फिनेटिव वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो what the infinitive verb is. Let's see the infinitive verb. क्या होती है infinitive verb? We have two kinds of verb, finite and non-finite. Okay, non-finite. Finite and non-finite. Finite verbs are any action verb. We can take any action verb: play, give, go, sleep. Any kind of action verb are finite verbs. Any kind of action verbs are non-finite verbs. Same verb: play, give, go and sleep. You can take some more. Any kind of verb means come, run, any kind. But non-finite हम बनाते हैं इसी verb में adding by to, adding by ing and its third form slept also. These are non-finite verb. So the difference is finite verb they can change or they change according to the subject. If there is singular subject, it comes like plays, then we will use plays. If he is there, subject singular is there. If subject plural is there, they, then it will be used like play without s or es. But these verbs always come in as it is form. If there is to play, then to play will come. According to the subject इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. अगर to play है तो to play ही रहेगा, गिविंग है तो गिविंग ही रहेगा, गोन है तो गोन ही रहेगा, स्लेप्ट है तो स्लेप्ट ही रहेगा. अब ये किस फॉर्म में है? टू प्ले है इन्फिनेटिव फॉर्म, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, गिविंग है वर्ब की जेरंड फॉर्म, गोन पास्ट पार्टिसिपल एंड स्लेप्ट ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल. गिविंग की टू फॉर्म हो सकते हैं. अगर हम आई यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज टू फॉर्म ऑफ दैट वर्ब. गिविंग मीन्स जेरंड भी हो सकता है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है. और एक सेंटेंस में ये काम करेगा इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल. इन बोथ केस इट विल वर्क एज एन एडजेक्टिव. और ये भी एडजेक्टिव एंड ये भी एडजेक्टिव. बट यस, जब ये होगा जेरंड की फॉर्म में तब ये काम करेगा नाउन का. जब ये होगा आईएनजी वाली वर्ब में बोल रही हूँ, गिविंग, गोइंग, टेकिंग, तो तब ये होगा जेरंड में होगा. अगर जेरंड करके यूज़ किया होगा तब ये वर्क करेगा नाउन का. अगर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ किया है तब ये वर्क करेगा एडजेक्टिव का. और ये ऑलवेज एडजेक्टिव का करेंगे. ये भी एडजेक्टिव का, गोन थर्ड फॉर्म. एंड टू प्ले, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, इन्फिनेटिव वर्ब टू बी, ये वर्क करेगा नाउन, वर्ब नाउन का. वैसे नाउन का वर्क करेगा बट हमने इसे वर्ब से बनाया है ना, टू लगाकर वर्ब से बनाया है. रेगुलर नाउन तो नहीं है ये, तो हमने इन्फिनेटिव बनाया है इसका टू प्ले करके. तब ये वर्क करेगा एक सेंटेंस में नाउन का. और हम इसे बोल सकते हैं वर्ब नाउन और इन्फिनेटिव. तो आई थिंक वी आर क्लियर विद इट. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. I have already made one video related to finite and non-finite verb. I will give the link of that video in comment section. You can see from there. You can watch. तो it was the finite and non-finite verb. अब हम समझते हैं कुछ sentences के through. Let's look at into the sentences. First sentence is I am to buy a bed. To buy. I am to buy. मीन्स हमने टू बाई लगाकर बनाया है कि ये वर्ब नाउन का काम करेगा, नाउन का काम करेगा. यहाँ पर आई एम टू बाई, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होती है आई एम टू बाई एंड वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर, आई हैव टू बाई.
तो डिफरेंस है इन दोनों में आई एम टू बाई और आई हैव टू बाई, कि आई एम टू बाई कि मेरा मन है, आई एम टू बाई अ बैट, मुझे एक बैट खरीदना है। इफ़ आई से आई हैव टू बाई तो इट मीन्स मैं फोर्स्ड हूँ, ये कंपल्सन है मेरे लिए, कंपल्शन है कि मुझे बैट खरीदना है, मेरे लिए वो ज़रूरी है कि मुझे बैट खरीदना। आई हैव टू बाई अ बैट, मुझे एक बैट खरीदना ही खरीदना है। आई एम टू बाई मेरा मन है, मतलब कंपल्सन नहीं है यहाँ पर। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई एम टू बाई अ बैट एक्टिव है, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आई, वर्ब कोई भी हो सकती है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एनी हेल्पिंग वर्ब कैन बी देयर। तो यहाँ पर इज है, यहाँ पर एम है, आई एम टू बाय अ बैट। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे, हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, यहाँ पर टू की तो हम बात ही कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनेटिव है तो टू तो लगेगा ही। इन्फिनेटिव का मतलब टू है, और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पैसिव जब बनाएंगे तो वही सेम प्रोसीजर, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बनाकर यहाँ इसको यूज़ करेंगे। आ बैट इज़, आई के साथ एम लगता है तो एम लगेगा, बैट के साथ एम नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आ बैट इज़, अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें करना है टू बी, जहाँ पर टू है टू बी करना है, लेकिन रूल तो यह है ना कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आनी है, तो बस वर्ब और चेंज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू के साथ बी और ऐड हो जाएगा, इतना सा चेंज करना होता है। अ बैट इज़ टू बी बॉट बाय मी। अब इसका सेंस बनेगा, एक बैट मेरे द्वारा खरीदा जाने वाला है, ठीक है ना, एक बैट मेरे द्वारा खरीदा जाने वाला है। आई वर्क ओनली व्हेन आई वाज एज अ सब्जेक्ट एंड आई विल वर्क व्हेन आई विल बी एन ऑब्जेक्ट। वर्क तो मुझे ही करना है, बैट को तो सिर्फ खरीदा जाना है। अ बैट इज टू बी बॉट बाय मी, ठीक है ना। ही इज टू राइट अ लेटर, हिंदी साउंड होगी इसकी, उसे एक लेटर लिखना है, तो वर्क कौन करेगा, ही, और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जाने वाला है। अ लेटर इज टू बी रिटन, हमने क्या किया है, बस टू के साथ बी ऐड किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ओके, हमने क्या किया है, बस टू जहाँ पर था टू, वहाँ पर हमने टू बी का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई है। तो ओके, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम। अ कार, दे आर टू सेल अ कार, वो एक कार खरीद बेचने वाले हैं। दे आर टू सेल अ कार, वो एक कार सेल करने वाले हैं, तो क्या बनेगा, अ कार इज टू बी सोल्ड, मीन्स एक कार उनके द्वारा बेची जाने वाली है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा बाय देम हो जाएगा। दक्ष वॉज टू डू दिस वर्क, दक्ष को ये काम करना है ना, दक्ष को ये काम करना है, टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना है या वो ये काम करने वाला है। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट हम यहाँ यूज करेंगे। दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय दक्ष, वॉज है, वॉज ही रहेगा बिकॉज दक्ष इज सिंगुलर पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस वर्क ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, दे वर टू प्ले द मैच, दे वर वो गेम, एक मैच खेलने वाले थे। अब यहाँ पर वर है, बट द मैच जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द मैच के साथ हम वॉज लगाएंगे, जबकि दे के साथ यहाँ वर लगा था। एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी है, माइंड से सोचना है, पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने दिमाग से निकालना है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाना है। द मैच वॉज टू बी प्लेड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लेड, और बाय देम, बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है। राजा हैज़ टू बाय अ बुक, राजा को एक बुक खरीदनी है, ठीक है ना। राजा हैज़, ये हैज़ का मतलब कंपल्शन जो मैंने अभी बताया था आपको, हैज़ टू लगाएंगे तो खरीदनी है, मतलब चांसेस थोड़े ज़्यादा है खरीदने के। राजा हैज़ टू बाय अ बुक हैज़, अब हम बीन क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पर, अभी मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो, मैंने एक वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बनाई थी, तब आई हैड टोल्ड यू कि हैज़ के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे, बट हम केस यहाँ डिफरेंट है। हैज़ के साथ बीन का यूज़ श्योर करेंगे, बट कहाँ करेंगे, जहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होगी। हैज़
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ ईटन, हैज़ टेकन, जहाँ भी होगी वहाँ हम हैज़ के साथ बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ हैज़ के बाद एक वर्ब है जो कि वर्ब नाउन है, जो नाउन का वर्क कर रही है, और ये इन्फिनेटिव है। तो मैं तो इन्फिनेटिव का यूज़ सिखा रही हूँ आज आपको। तो इन्फिनेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है वही रहेगी। अ बुक हैज़ टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। अ बुक हैज़ टू बी बॉट बाय राजा, राजा को एक बुक खरीदनी है। बुक कुछ नहीं कर रही है। अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही है, भले ही हमने इसको सब्जेक्ट बनाकर यहाँ यूज़ किया है, कहेंगे सब्जेक्ट ही, लेकिन काम इसका ऑब्जेक्ट का ही है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा। सब्जेक्ट तो हमेशा वर्क करता है ना, सब्जेक्ट तो डूअर कहते हैं, तो डूअर ऑलवेज डज समथिंग। दे हैव टू प्लांट अ ट्री, प्लांट किसको लगाना है, दे को लगाना है, तो बाई देम करके आ जाएगा, बाई देम। अ ट्री हैज़ टू बी प्लांटेड बाई देम, ट्री सिंगुलर था, हैज़ यूज़ कर लिया। दे प्लूरल था, दे में वन मोर देन वन हो सकते हैं, तो बाय देम किया है यहाँ पर। तो इट वॉज द यूज ऑफ इन्फिनेटिव फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स सी a proverb. Today's proverb is to turn tail. To turn tail means, turn का मतलब मोड़ दे देना किसी को, tail तो आप समझते ही हैं, पूंछ। To turn tail, दुम दबाकर भाग जाना। The dog turned tail when he saw the children were picking up the stones to throw at him. जब देखा डॉग ने कि बच्चे स्टोन ढूंढ रहे हैं उसको मारने के लिए, तो ही टर्न टेल, वो दुम दबाकर भाग गया। तो टू टर्न टेल, दुम दबाकर भागना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कह सकते हैं कि द थीव्स टर्न टेल व्हेन ही सॉ द मैन इज कमिंग विद गन्स। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Keep watching my videos. I will be back soon with a new chapter. और नेक्स्ट वीडियो में हम एक खेलेंगे गेम। तो गेम में मेरे साथ रहिए, कल के लिए तैयार रहिए बिल्कुल गेम खेलने के लिए। ओके बाय।